नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं एवरी इवेंट मीडिया। जिस तरीके से मामला लीगल है, सीजन 2 जो है रिलीज हो चुकी है और बड़े हम कह सकते हैं सीजन 1 के साथ साथ सीजन 2 जो अब आई है उसको लेकर दर्शकों के मन में और दिलों में काफी उत्साह है। और जिस तरीके से आज स्टार कास्ट जो है लखनऊ में मौजूद है, देखना होगा कि इस पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आनंद जी कहने वाले हैं, क्या कुछ रवि जी कहने वाले हैं। चलिए आपको सुनाते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है। दर्शकों ने बहुत प्यार दिया समस्त भारत के और विश्व। मुझे न्यूयॉर्क से भी, लंदन से भी, सब जगह से, जहां जहां 192 देश में इसको देखा जा रहा है, 192 कंट्रीज में, भारत के अलावा, और सब जगह से बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। सबको ये बहुत इंटरटेनिंग, बहुत सूदिंग, बहुत इसकी कहानी, इसके एपिसोड्स और इसके कलाकार और इसकी लिखावट, खासकर राइटरों की बड़ी तारीफ हो रही, परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ हो रही है, डायरेक्टर की बड़ी तारीफ हो रही है। और सेकंड सीजन को अक्सर क्रिटिक्स, मुझे ऐसा लगता है, बड़े गौर से देखते हैं कि सेकंड सीजन आगे आप बताते हैं, तो क्रिटिक्स ने बड़े ध्यान से देखा और उन्होंने आशीर्वाद दिया। नहीं तो क्या सेकंड सीजन को बहुत बार लताड़ा भी गया कि ये तुम अब थोपने लगे, अब तुम, हाँ अब अच्छा तुम सेकंड बनाओगे। तो वो उससे बच गए, महादेव की कृपा, हम लोग की मेहनत काम आई। और सब लोग जो हमारे राइटर्स, सारे यंग बच्चे हैं, वो 22 साल, 25 साल, 28 साल के हैं, जो हमारे राइटर हैं इसके। हमारे डायरेक्टर 31 साल के हैं, राहुल पांडे, लिटरेचर के बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आज बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे भविष्य में। पोशंपा बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाता है उन्होंने। और सबसे बड़ी जो अम्ब्रेला है नेटफ्लिक्स में, भारत की कहानी को, ऐसी जुडिशरी के ह्यूमर को, जुडिशरी के अंदर जो प्रेम है उसको लेके एक कहानी को एक्सेप्ट करना और नेटफ्लिक्स को इस तरह से भारत में अपने आप को भी विस्तार करना, इसको देख के आपको लगेगा नेटफ्लिक्स अमेरिका का, ऐसा नहीं, नेटफ्लिक्स भारत की सोच का है। और ये भारत के लिए, भारत की समस्याओं को, लापता लेडीज भी नेटफ्लिक्स पर बहुत बड़ी हिट हुई थी, एक ही दिन पे दोनों रिलीज हुई थी। तो आपको लग नेटफ्लिक्स भारत की कहानियों को भी ढूंढता है, तो मैं ये आशीर्वाद हमको बहुत शानदार है। इसमें सीजन 2 में रवि किशन आपको बड़े रसदार मिलेंगे और जज के रूप में लगेगा कि वकील अब त्यागी से जज बनेंगे, गंभीर होंगे, लेकिन वो इंसान बदल तो नहीं जाता, उसका ह्यूमर तो चलता रहता है। ये सारी चीजें देखने मिलेगी कि जज साहब की जिंदगी में कभी मुस्कुरा भी दिए जज हमको भी नहीं मालूम था कि जजेस अगर मुस्कुराते हैं तो वो उनको बड़ा संभल के मुस्कुराना है। गोलगप्पे खाने, एक अखबार की ये था कि गोलगप्पे खाते हुए जज साहब को तो ज्यादा मुंह नहीं खोल सकते। ये अब मैं क्या बताऊं आपको, अब देखिएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा जो रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि एक नई चीज है, एक नई दुनिया है, नई नई कहानियां, हर एपिसोड में एक नए इंसिडेंट्स हैं, ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, जो जो हुए हैं घटनाएं और जो हो रही है रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये बड़ा आकर्षित करता है, हर एपिसोड एक नई सौगात, एक नई कहानी लेके आता है, एक नई खुशबू लेके आता है। और ये कलाकार ऐसा लगता है अपने, मुझे इतने सालों से देश में प्यार मिल रहा है, मुझे लोगों ने सुपरस्टार बना के रखा, आशीर्वाद देते हैं, सांसद बना के रखा, तो मुझे देख के लोगों को बड़ा आनंद आता है। मेरे साथ अनंत हैं, उनको देख के बड़ा आनंद आता है। तो हमारे, हम लोगों को जैसे, बिकॉज हम सब भीड़ का हिस्सा हैं, हम लोग सब लोगों का कोई गॉडफादर नहीं, हम सब जितने कलाकार दिख रहे हैं ये सारे सेल्फ मेड हैं, सब अपनी स्ट्रगल से ऊपर आ रहे हैं, और देश ऐसे लोगों को बड़ा चूज कर लेता है। आपको जज बन के ज्यादा अच्छा लगा कि वकील? अच्छा सवाल है। अब वकील बनकर मुझे थोड़ा फ्रीडम था, जज में हम थोड़े से, हमारे को थोड़ा सा शब्दों में, हमारी यादाओं में ज़्यादा रहना पड़ा। बट कहानी ने, अब सस्पेंस मैं यहाँ पर नहीं खोलना चाहता हूँ, कहानी का एक मोड़ आएगा क्लाइमेक्स में, 8वें एपिसोड में, वो आप लोग देखिएगा ना, तो बड़ा आप लोग डिसाइड करके फिर ट्वीट करिएगा या तो फेसबुक पे लिखेगा कि मुझे क्या रहना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे आज? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वो महाराज है हमारे। तो मिलते रहते हैं यहाँ पे। आप जाएंगे, हम वहाँ लखनऊ आएंगे, अभी वो थे, सुबह बात हुई, काशी में थे, अब वो आने वाले हैं। कल बीएनयू का उन्होंने 22 करोड़ की, यहाँ पर 22 करोड़ में उस इमारत को बनाए कलाकारों के लिए। कल उन्होंने एक सुंदर सी, महाराज जी ने बहुत अच्छा सिनेमा इंडस्ट्री के लिए और सिनेमाकारों के लिए भी एक संदेश बहुत शानदार दिया, और मैंने आज उनको बात कही भी।
और कल बीएनयू के लिए बहुत अच्छा है कि राजपाल यादव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब लोग यहाँ से पढ़ के गए, बड़े बड़े कलाकार, तो वहाँ पर 22 करोड़ रुपया दिया। तो कलाकारों के लिए वो उतना सोचते हैं, उतना आशीर्वाद देते हैं, और वो इंडस्ट्री अब सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है। तो ये सारी चीजें सिनेमाकारों को सब्सिडी भी मिलती है। सर, जिस तरीके से ये पूरा किरदार आपने निभाया, क्या कुछ कहना चाहिए? अरे वो तो फिर आपका ही है कि किस तरह से किरदार निभाया, लेकिन बड़े मज़े से शूट किया और वही मज़ा शो में दिखता है। एंड बड़ी खुशी होती है जब ऑडियंस उस मज़े को अप्रिशिएट करती है और वो ही प्यार और वो मज़ा वो हमें वापस देती है। तो बहुत खुशी है कि अब सीज़न 2 आ गया है बाहर। सर, लखनऊ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार लखनऊ के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, इतनी खास सिटी है। मैंने इधर आके अपनी कई प्रोजेक्ट्स आके शूट किए, कई प्रोजेक्ट्स आके प्रमोट किए, और हमेशा से बहुत प्यार और हमेशा बहुत स्पेशल रहा है। खाने से लेके यहाँ का मौसम, यहाँ की सड़कें, बड़ा ही प्यारा शहर है। सर, जैसे रवि सर ने कहा कि आपको एक्सप्लोर करने का बहुत ही शौक है, तो आगे कहाँ एक्सप्लोर करने वाले हैं आप? मैं आई थिंक यार साउथ ईस्ट एशिया में बहुत एक्सप्लोर करना चाहूँगा। आई थिंक और अपने देश में ईस्टर्न जो अपना साइड है, तो अरुणाचल। बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से क्या कुछ रवि जी का कहना है कि जो मूवी आपकी सीजन 2 आया है, इसका मामला लीगल है। सीजन 2 जो है वो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही दमदार होने वाला है, और फर्स्ट सीजन के मुकाबले ये सीजन जो है वो काफ़ी दमदार होने वाला है। काफ़ी उन्होंने अपनी चीज़ें बताई, और वहीं आनंद जी ने कहा कि उनको कई कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं और काफ़ी एक्सप्लोर करने को मिला है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ और भी वीडियोज़ के लिए बने रही। तब तक के लिए मैं प्रज्ञा पांडे, एडीएन मीडिया, लखनऊ।